ସବୁ ପଢିଥିଲ? ओके सो हम लोग क्या पढ़ रहे थे वैसे भी? यूनिट एंड डायमेंशन स्टार्ट किया था ना, ठीक है। यूनिट एंड डायमेंशंस। तो ऑनलाइन में कोई ज्वाइन किया है तो मैसेज करना, मुझे पता चले कौन कौन है, ठीक है। तो यूनिट एंड डायमेंशन का हम लोग पढ़े थे क्या बेसिकली? क्या 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 पढ़े थे हम लोग? यूनिट डायमेंशन क्या पढ़े थे, थोड़ा देख के बता सकते हो? हम लोग यूनिट्स पढ़े थे? नहीं, हम लोग पढ़े थे ये दो टाइप में कैसे डिवाइड किया गया है, ठीक है। ये दो टाइप में कैसे डिवाइड किया गया है पढ़ाया था मैंने। क्या पढ़ाया था? ऑन द बेसिस ऑफ, लिखे हो? ऑन द बेसिस ऑफ क्या था? वेरी गुड। तुमने क्लास किया था? नहीं किया था, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शंस, ओके। और क्या पढ़ाया था? ऑन द बेसिस ऑफ, वेरी गुड, ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन सबको पता है, मैंने बताया था। क्या था वो? स्केलर एंड वेक्टर्स, ठीक है। और हाँ, ऑनलाइन में तुम लोग हो, अच्छा ठीक है, वेरी गुड। स्केलर्स एंड वेक्टर्स, तुम लोग भी लिखो आंसर। तो मैंने बताया था स्केलर एंड वेक्टर के बारे में हम लोग को चुना लगाया गया था कि क्या बोलते थे हम लोग कि स्केलर क्या होता है कि जिसका मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। और वेक्टर क्या होता है? दो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होगा। तो भाई रियलिटी क्या है मैंने बताया था तुमको प्रीवियस क्लास में। क्या बताया था मैंने? स्केलर वो है जिसका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन डायरेक्ट होता है विदाउट फॉलोइंग द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, जो भी हो, ठीक है। तो ये ना मैं बताया था प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था, ये होता है डायरेक्ट एडिशन एंड क्या होता है? सब्ट्रैक्शन। और ये फॉलो करता है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। ये मैंने पढ़ा चुका था और एग्जाम्पल भी दे चुका था इसका। और मैंने बताया था कैसे करंट भी बिहेव करता है कि एक वेक्टर है, ठीक है। चलिए तो करंट करंट केमती कहती, लेट से 5 एम्पियर का करंट आया, ओके। और ये दो पार्ट में, यहाँ पे दो तार मैंने जोड़ दिया और यहाँ पे मैंने रेजिस्टेंस लगा दिया, तो ये दोनों तरफ करंट क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो दोनों का डायरेक्शन चेंज हो गया। तो ये 5 इधर सोचो 2 एम्पियर का गया, इधर 3 एम्पियर का गया। तो इधर ये डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन हो गया। जब यहाँ पे 2 एम्पियर गया तो और जितना बचा इधर आ गया, ठीक है। तो मैंने बताया था कि करंट क्या है, एक स्केलर में आ जाता है, लेकिन ये दिखता है वेक्टर जैसा क्योंकि करंट का डायरेक्शन है, ठीक है। करंट का क्या है? डायरेक्शन है, क्योंकि करंट का डायरेक्शन पता है ना, सेल में ऐसे जाता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, जबकि इलेक्ट्रॉन कैसे जाता है? नेगेटिव टू पॉजिटिव। करंट का डायरेक्शन है, ठीक है। ये पढ़ेंगे यार, डिटेल में बताया तुमको। तो स्केलर में आ जाता है। और मैंने बताया था कि वेक्टर जो वो है जो फॉलो करता है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। और मैंने बताया था ड्राइंग करके कि कैसे हमारा पक्षी उड़ता है, मैं दिखाया था। कोई भी बर्ड्स हो कैसे फ्लाई करते हैं, मैंने बताया था प्रीवियस क्लास में, आया ना। और कैसे बताया था? रिवर वाला भी बताया था कि रिवर का क्या होता है, ये रिवर है ना, मैंने बताया था कि रिवर का फ्लो अगर नीचे की तरफ है तो ये एक फोर्स लगाता है। और तुम यहाँ पे खड़े हो, बताया था, अगर तुम यहां से इस पॉइंट आना चाहते हो ए पॉइंट में, लेकिन जब तुम मूव करते हो यहां पर पहुंच नहीं पाते क्योंकि तुम्हारा फोर्स ऐसे है, लेकिन और एक फोर्स एक्ट करता है जो इधर की तरफ चला जाता है, तुम्हारा बी पॉइंट में पहुंचते हो। क्यों पहुंचते हो? क्योंकि ये फोर्स भी तो काम करता है। और इसको मैं बाहर ड्रॉ करूंगा तो एक फोर्स ऐसे आता है, तुमने फोर्स दिया कैसे? ऐसे। और रिवर ने फोर्स दिया कैसे? ऐसे। लेकिन रिजल्टेंट फोर्स कैसे बना? इससे ये रिजल्टेंट बन गया। ये तुमने दिया था, ये बोट का था, ये रिवर का था, देखो ये रिजल्टेंट फोर्स ये हो गया।
ठीक है, तो क्या ये वेक्टर नहीं है? हमने तो फोर्स इस डायरेक्शन में नहीं लगाए थे, ये डायरेक्ट इधर मैंने फोर्स लगाया था क्या? नहीं, लेकिन फोर्स ऑटोमेटिकली ऐसे हो गया। तो इससे ही मैंने समझाया था कि कैसे वेक्टर काम करता है ना? ओके, तो ठीक है, एग्जाम्पल बता दो थोड़ा बहुत। ठीक है, क्या होता है स्केलर का? बहुत सारा एग्जाम्पल है, जैसे कि डिस्टेंस हो गया, और क्या हो गया? मास हो गया। वेरी गुड। तो इसका वेक्टर का कुछ एग्जाम्पल, फोर्स, हम लोग फोर्स लगाते हैं ना, फोर्स, मैंने एक बॉक्स को पुश किया, फोर्स लगाया इधर, तो इस डायरेक्शन में गया वो। अगर मैं फोर्स इधर लगाया और ये इस डायरेक्शन में आया, तो नेगेटिव डायरेक्शन में आया वो। ठीक है, तो ये सब चीजें हम लोग रिटर्न में पढ़ेंगे आगे, लेकिन तुमको समझ में आया है नहीं बताओ? ठीक है, और तुम लोगों को समझ में आया सब लोगों को? तो ये सब मैं पढ़ा दिया था प्रीवियस क्लास में, लेकिन आज स्टार्ट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी से। ठीक है, मैंने ये बता दिया था ये सब। ठीक है, तो हेडिंग दे देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी। ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी। अरे स्पेलिंग क्या हो गया? इंग्लिश मेरा खराब है क्या? अरे क्या है? ठीक है, ये है ना, ये तो हम लोग पढ़े थे 11th में या तो +2 फर्स्ट ईयर में, जो भी है। क्या क्या होता है बताओ? पढ़े थे हम लोग कि हम लोग पढ़े थे कि जो दो टाइप का होता है बेसिकली। क्या क्या है वो? तो एक होता है फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है, और एक होते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। तो फंडामेंटल और डिराइव्ड यूनिट के बीच में एक जोक है एक्चुअली। ठीक है, तुम लोग क्या देखे हो? कपिल शर्मा शो देखते हो? ठीक है, जैकी श्रॉफ आता है, देखे हो या नहीं? बोलता है ना, बच्चा है तो मेरा बच्चा है, बोलता है ना। तो ये इसको हमेशा बोलता है, अरे बच्चा है तो मेरा, क्योंकि यहां से सब कुछ निकला है ना वो, है ना? तो अरे देखे हो या नहीं देखे हो? तुम देखते हो कपिल शर्मा शो? थोड़ा थोड़ा? कौन से दुनिया से आए हो बंधु? ठीक है, ये बोलेगा अरे भीड़ू बच्चा है तू, ऐसे करके बोलता है ना ये। तो ये बोलता है, मतलब इससे सब कुछ डिराइव्ड हुआ है, हम लोग ये पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो फंडामेंटल यूनिट में कितना फंडामेंटल यूनिट होता है? 7। मैं कुछ नहीं लिखूंगा, ठीक है, ऑनलाइन वाले कुछ तो मैसेज कर लो। देखो इधर कितना है, 1 2 3 4 5, और कहां पे लिखूं? यहां पे लिख देता हूं, 6 7 हो गया। बच्चा है तू मेरा, जो भी है। तो क्या क्या है बताओ? मैं खुद से नहीं लिखूंगा, तुम लोग बताओ। पहला क्या लिखूं? मास, वेरी गुड। लेंथ, वेरी गुड। वाओ, हाँ। इलेक्ट्रिक, पक्का? इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ हाँ, इंटेंसिटी, हाँ, ओके। अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, ठीक है। तो क्या 1 2 3 4 5 6 7, क्या मैं सही गिन रहा हूं? 7 है क्या? ओके, तो इनका क्या क्या है बताओ? इनका अगर मैं लिखूंगा यूनिट, तो मास का क्या यूनिट है? केजी, ग्राम नहीं हो सकता? केजी ग्राम। अरे यहां पे क्या लिखेंगे हम लोग? फंडामेंटल यूनिट में तो कुछ होगा ना, केजी को लोगे, ठीक है, याद रखना। लेंथ का क्या होगा? किलोमीटर, मीटर, अच्छा। टाइम का? सेकेंड, ओके। टेम्परेचर का? केल्विन, केल्विन जो भी है। इलेक्ट्रिक करंट, ओके। देन लुमिनस इंटेंसिटी, वेरी गुड। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ओके। ये बच्चों का खेल है, तो इसीलिए ज्यादा इसके ऊपर ध्यान मत दो, लेकिन इस सातों को याद रख लो, ठीक है। समझ में आ रहा है?
इसको जल्दी से लिख लो, डिराइव्ड यूनिट्स में जाएंगे हम लोग अभी। ऑनलाइन वालों तुम लोग सब लिख चुके हो? मेरे चल रहा नहीं ठंडा बन तो, अच्छा धीरे धीरे चल चल। तो लिख लिया सब लोगों ने? तो चलो आई थिंक लिख चुके हो। अभी चलो डिराइव्ड यूनिट के बारे में बात करते हैं, ठीक है? तो डिराइव्ड यूनिट होता क्या है? इसका खुद का कुछ एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक है? ये सब कुछ बना हुआ है। यस सर, ओके। तुम लोगों को समझ में आया कि ये फंडामेंटल यूनिट से सब कुछ बना है। कुछ डिराइव्ड यूनिट का एग्जांपल बोल दो, बस कुछ बोल दो एग्जांपल। क्या होगा? वेलोसिटी, वेरी गुड। एक्सीलरेशन और मोमेंटम, हाँ, और वर्क, ठीक है, एनर्जी, वर्क और एनर्जी जो भी हो, फोर्स। तो ये सब है हमारा डिराइव्ड यूनिट्स, ठीक है, जो कि इससे बना हुआ है। जैसे कि वेलोसिटी को, अगर तुम्हें वेलोसिटी चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा? वेलोसिटी चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम कर लो, ठीक है? हम इसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम करने से हमको मिल गया वेलोसिटी। तो यहां से सब कुछ, डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ, तो यहां से सब कुछ मिल जाएगा तुम्हें इधर। एक्सीलरेशन इस तरह मिल जाएगा। एक्सीलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है? ऐसे ही हम लोग सब कुछ निकाल सकते हैं, ठीक है? वार्क भी निकाल, वार्क एक एनर्जी है, फोर्स का भी निकाल सकते हो, सब कुछ निकाल सकते हैं। हम पढ़ेंगे इसके बारे में। तो चलो आगे चलते हैं हम लोग अभी। तो पहले हम लोग बात करते हैं, तुम लोग का कोई डाउट है क्या? इतिश्री, मोनालिका, ज्योतिर्मयी है या ज्योतिमयी है? हाँ, इसमें क्या डाउट नहीं निकलेगा, ठीक है? नहीं सर, ओके। तो बताओ यूनिट्स क्या होता है? मैंने बता चुका था, बट इसका डेफिनेशन कभी एग्जाम में नहीं पूछता। एक्चुअल में तुम थ्योरी के ऊपर ज्यादा ध्यान मत दो अभी, लेकिन हम लोग लिख लेंगे इसका डेफिनेशन। यूनिट होता क्या है मैंने बता चुका था। यूनिट क्या होता है, क्यों चाहिए, हम लोग बात किए थे। जो एस्ट्रोनॉट में घूम गया होगा, फ्यूल स्टेशन नहीं मिलता होगा, तो हम लोग को समझ में आ रहा है ना? तो यूनिट चाहिए सबको, मतलब एक कॉमन यूनिट चाहिए, जिसको हम बोलते हैं लास्ट में जाके एसआई यूनिट बनाए हर कंट्री में। हाँ, तो हर कंट्री में अलग अलग होता है। कहीं पे एफपीएस यूज करते हैं, आजकल भी यूके चले जाओ तुमको एफपीएस में मिल जाएगा, ठीक है? बचपन में देखा करते थे हम लोग WWE जो फाइट करते हैं ना, वहां पे पाउंड्स में बोलता था, ठीक है? तो होता है, फुट में बोलते हैं। तो एफपीएस सिस्टम वहां पे भी है। तो लेकिन ऐसा यूनिट हम लोग पढ़ते हैं, फिजिक्स में हम लोग सीख चुके हैं कि कैसे हम लोग यूज करेंगे, कि जनरलाइज कर चुके हैं यूनिट को, नहीं? ठीक है, तो अभी हेडिंग दे दो, यूनिट क्या होता है और व्हाट इज द नीड ऑफ यूनिट। मैंने बता चुका हूं, लेकिन लिखेंगे थोड़ा बहुत। तो यूनिट हम लोग तो पढ़ लिए, तो कोई पूछा कि यूनिट होता क्या है बेसिकली, ठीक है? तुम बताओ यूनिट क्या हो सकता है? कुछ भी दिमाग में आता है? यूनिट एक ऐसा चीज है, तुम बताओगे, जिसको हम सब लोगों को जरूरत है। जैसे कि मैं बताया था, पहले जमाने में बैटर सिस्टम था। बैटर सिस्टम में क्या होता था, एक पत्थर लेके आ जाते थे, ठीक है? और किसी को कुछ चाहिए, किसी को राइस चाहिए, किसी को दाल चाहिए, तो ये पत्थर का वजन में वो दे देते थे, ठीक है? उस समय कुछ नहीं था। ये राइस चाहिए मेरे को, कितना लेगा? एक पत्थर, ठीक है? स्ट्राइक हो रहा है, एक पत्थर खा लो, एक पत्थर बोल रहा है भाई, एक पत्थर का राइस, ऐसे करके करते थे। तो अभी हम लोग यूनिट निकाल चुके हैं। अरे हट गया क्या वो? अभी हम लोग यूनिट निकाल चुके हैं। और फिर यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, व्हाट इज द नीड ऑफ यूनिट, ठीक है? व्हाट इज द नीड ऑफ यूनिट?
तो लिख लेते हैं हम लोग कि यूनिट क्या होता है। नेक्स्ट में क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द नीड ऑफ यूनिट। ये दो क्वेश्चन का आंसर अभी हमें चाहिए। ओके, तो पहले यूनिट को जाने से पहले पहला चीज लिखो, यूनिट में क्या लिख सकते हो। यूनिट इसलिए चाहिए फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। स्पेलिंग मेरा गलत हो सकता है, कन्वीनियंस स्पेलिंग सही है क्या? क्या है स्पेलिंग यार? इंग्लिश आता है लेकिन स्पेलिंग नहीं आता। फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस in finding value of different, ये ठीक है कन्वीनियंस। इंग्लिश तुम्हारा तो वीक नहीं है मेरे जैसा। क्या क्या? अच्छा, क्या लिखा हूं, ठीक है। For the sake of convenience in finding value of different dimensions। तुम बोल सर यूनिट से डायमेंशन कैसे चले गए? हम लोग बाद में डायमेंशन निकालेंगे, ठीक है। क्या हो गया बताओ? क्या हो गया? कन्वीनियंस स्पेलिंग ढूंढ के लिख लो, ठीक है। तो सर ये वाला समझ में आ गया। तो यहां पे यूनिट का मतलब है कि स्टैंडर्ड रेफरेंस होता है। ये क्या होता है? स्टैंडर्ड रेफरेंस वैल्यू। क्या होता है? स्टैंडर्ड रेफरेंस वैल्यू। तुम लोग यहां पे कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं लिखना, ठीक है। तो जितना जरूरत है उतना लिखो। तो तुम बोलोगे सर डायमेंशन, हम लोग यूनिट पढ़ेंगे तो डायमेंशन में कैसे ये काम आएगा? आगे हम लोग डायमेंशन पढ़ेंगे, ठीक है। डायमेंशन निकालेंगे कैसे, डिफरेंट डिफरेंट का, बहुत इजी है, ठीक है। हम लोग इजी वे में निकालेंगे। तो वहां पे भी यूनिट का हेल्प मदद रहेगा। जैसे कि हम लोग कैसे निकालेंगे, आप पढ़ो ना, MLT -1 ML3T -2 ऐसे करके निकालेंगे ना। तो यहाँ पे उसका मदद बहुत मिलेगा तुमको, ठीक है। तो ये इतना ही है एक्चुअल में, इसका कोई और जरूरत चीजें नहीं है। बुक में तो तुमको एक एक पेज मिल जाएगा, लेकिन इसका कोई भी काम नहीं है। एग्जाम में जितना पूछेगा उतना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे चले, इसका कोई भी जरूरत और नहीं है ज्यादा लिखने का। तो अभी जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनो। तो हम लोग सर पढ़ लिए कि आपने बोले कि सर फंडामेंटल यूनिट कितना है, 7 है, ठीक है। सेवन है, ठीक है। जो 7 के बारे में अभी अभी बताया। लेकिन और दो है, क्या बोलते हैं, और दो हैं जिसको हम यूज करने वाले हैं, वो भी फंडामेंटल के अंडर में आते हैं। समझ में आ रहा है? क्या क्या हो सकता है वो? एक होता है एंगल और एक होता है सॉलिड एंगल, ठीक है। एंगल को क्या हम लोग बोलते हैं? एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? थीटा, थीटा बोलते हैं ना। तो एक होता है एंगल और एक होता है सॉलिड एंगल, ठीक है। सर एंगल को हम किस में मापते हैं? रेडियन में। और सॉलिड एंगल को किस में मापते हैं? स्टर्डियन में। पढ़े हो ये पहले से? एंगल के बारे में मैं बता चुका था कि कैसे एंगल निकालेंगे, थोड़ा बहुत याद दिला देता हूं। एंगल निकालने के लिए क्या बताया था मैंने? कि अगर ये थीटा है और ये तुम्हारा आर्क लेंथ है और ये तुम्हारा क्या है, आर है, ये क्या है, आर्क लेंथ। आर्क लेंथ कहां से कहां तक? यहां से यहां तक। इसके बीच में थीटा इतना तो बनाता है आर्क लेंथ, ठीक है। तो हम लोग थीटा कैसे निकालेंगे? थीटा इज इक्वल टू, मैंने बताया था, L/R होगा, बताया था तुमको। और ये जो थीटा निकलेगा इट विल बी ऑलवेज इन रेडियन, और रेडियन के बारे में बता चुका था मैं, ठीक है। तुम लोग सब निकाल चुके थे, रेडियन पढ़ाया था ना, बेसिक मैथ में पढ़ाया था मैंने, ठीक है। तो ये रेडियन हो सकता है,
मैंने बता दिया, बेसिक मैथ में सब लोग किए थे कि कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। और सॉलिड एंगल सर क्या है? क्या तुमने पहले कभी सॉलिड एंगल देखे हो? नहीं देखे हो? देखे हो तुम सॉलिड एंगल? सॉलिड एंगल देखने के लिए तुमको ध्यान से सुनना। देखो, अगर ये बना दिया मैंने, ये मेरा क्या है? एंगल है, ठीक है। लेकिन सॉलिड एंगल कैसा होता है? हम लोग को इसके लिए ना 3D में चाहिए, एक कोन चाहिए, कोन, ठीक है। मैं इसको ऐसे बना सकता हूं, यहां पर जो एंगल बनेगा ये होता है सॉलिड एंगल, जिसको बोलते हैं स्टोरडियन। कोन में ये तो सिर्फ दो लाइन के बीच में होता है एंगल, लेकिन यहां पे सोचो, एक कोन है ना, ये यहां पे जो एंगल बनेगा ये है स्टोरडियन। इतना ज्यादा यूज नहीं होता है तुम्हारा, बस तुमको जानना है सॉलिड एंगल ये है। सॉलिड एंगल 3D में यूज होता है, समझ में आ रहा है? तो इसको बोलते हैं क्या? स्टोरडियन। किसको कुछ डाउट है इसमें? स्टोरडियन क्या है, अगर अच्छे से और जानना है? ठीक है, तो ये पेज का कोई जरूरत नहीं है, समझ में आ गया? तो ठीक है सर, आप तो बताए फंडामेंटल यूनिट और भी दो है, ठीक है। और बताइए यूनिट क्या है? यूनिट एक रेफरेंस वैल्यू है, ठीक है। यूनिट क्या है? एक रेफरेंस वैल्यू है। इसका क्या काम है? लेकिन सर यूनिट का प्रॉपर्टीज क्या हो सकता है? यूनिट का प्रॉपर्टीज क्या हो सकता है? সেটা চালবেন না বড় কপড় গরম করছে। यूनिट का क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकता है? तो पहला चीज, यूनिट के वजह से हम लोग को वेल डिफाइंड मिल जाता है क्या? स्ट्रक्चर। वेल डिफाइंड क्या मिल जाता है? स्ट्रक्चर। नेक्स्ट में इजी टू इजी फॉर कन्वर्जन, ये सब आगे पढ़ेंगे। इजी फॉर क्या है? कन्वर्जन। और क्या हो सकता है बताओ? और एक इंपॉर्टेंट चीज है यूनिट प्रॉपर्टी का, क्या है? ये ग्लोबली एक्सेप्टेड है। क्या है? ग्लोबली एक्सेप्टेड, मतलब हर जगह एक्सेप्ट है ये। लिख रहे हो तुम? नींद तो नहीं लग रहा है? ठीक है। और क्या हो सकता है बताओ? अगर ये ग्लोबली एक्सेप्टेड है तो ये शुड नॉट चेंज, मतलब हम लोग इसको चेंज नहीं कर सकते। एक बार सोचो कि मैंने बोल दिया भाई मैंने 10 किलोमीटर दौड़ा था, तो कोई आके नहीं बोल सकता तू 10 मीटर, इसको वो मीटर में बोल सकता है कि 10,000 मीटर दौड़ा था, ये बोल सकता है। कोई नहीं बोलेगा कि 10 किलोमीटर में बोल दिया मतलब बोल दिया, इतना ही है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। कोई बोलेगा कि मैं मीटर में लिखूंगा, मीटर में लिख, तो इसको भी बढ़ाना पड़ेगा। वैल्यू तो सेम हुआ ना, तो ये शुड नॉट चेंज। मैं एक बार बोल दिया वैल्यू, अगर ये किलोमीटर हमको पता नहीं होता तो मैं 10 से दौड़ा था, क्या 10 दौड़ा था, वो चेंज हो सकता है। 10 किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर दौड़ा था, क्या पता नहीं। तो ये तो हमको अगर यूनिट पता है तो हमको एक वैल्यू मिल जाएगा जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, वो हमेशा फिक्स्ड रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट में और क्या हो सकता है? इजी फॉर लिख दिया, वेल डिफाइंड, ग्लोबली एक्सेप्टेड, शुड नॉट चेंज। और क्या हो सकता है? तुम लोगों को समझ में आ रहा है? लाइव में जो हो, कितना बच्चे बैठे हैं? क्या हो सकता है और बताओ जल्दी से। यस सर, ओके।
ओनली यस सर लिख रहे हो, और कुछ पूछो, डाउट भी पूछ सकते हो। मेरा नाम सबको पता है तो, या ऐसे ही पढ़ रहे हो? सबको मेरा नाम पता है? लिखो मेरा नाम क्या है। आज मैं चार्ट से जानना चाहता हूं कितने लोग मेरे नाम जानते हैं। पोल स्टार्ट, पोल। तुमको पता है मेरा नाम? देखा है भाई साहब, ये लोग क्लास कर रहे हैं लेकिन नाम नहीं पता। न्यूरन को ही जानते हैं हम लोग, आपको क्यों जानेंगे? पोल स्टार्ट। मेरा नाम ABCD, 4 ऑप्शन देता हूं, ठीक है? ABCD। मेरा नाम है रामू। नो, मेरा नाम है रामू। सब झूठ। अरे पोल में आंसर दो। लिखो, मेरा नाम हो सकता है क्या? रामू। और क्या हो सकता है? और क्या नाम बताओ? बल्लू। और क्या हो सकता है? कालू। और लास्ट में क्या लिखूं? PR। ये पता नहीं नाम का स्पेलिंग गलत तो नहीं हो गया मेरा? ठीक है, तुमको पता है? पोल से बताओ कौन सा मेरा नाम है। पोल में ABCD में लिखो, ये नाम मत लिखो। जितने भी बच्चे क्लास से कर रहे हो, ABCD क्या है? रामू तो नहीं है? रामू काका, बल्लू भैया, कालू अंकल। डी, डी। अच्छा, काका नहीं बुला दिया फिर? ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, वेरी गुड, आंसर सही है, आपका आंसर सही है। प्रणय सर मेरा नाम है, सार मेरा ये टाइटल है, ठीक है? ओके, वेरी गुड। तो पोल में आप लोग 100% जीत गए। ओके, फिर ये स्कैन करके दे देंगे, बोलेंगे सर क्या पढ़ा रहे थे? कालू अंकल। ठीक है, चलो इतना ही काफी है। ओके, तो हेडिंग दो कन्वर्जन। अरे चल जा भाई। कन्वर्जन, देखो ध्यान से सुनो। पॉइंट है कि वेन एवर वी कन्वर्ट one physical quantity on one physical quantity, ओके? अच्छा, रुको रुको रुको, पीछे एक चीज में नहीं लिखा था। ये जो मैंने बताया था ना, दो फंडामेंटल यूनिट्स में दो है, इनको कभी कभी पूछ सकता है ये क्या है। इनको बोलते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स। क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री, वाई, हाँ, सप्लीमेंट्री यूनिट्स बोलते हैं। ये भी लिख लेना, मैं भूल गया था इसलिए लिख लिया। ठीक, इसके बारे में पढ़ा रहा था, ठीक है? सब लोग लिख लेना, इसको मेंशन कर लेना। ओके, तो whenever we convert one physical quantities to another unit, from one unit to another unit, from one unit, one spelling, from one unit to another unit, it follows n into u इज इक्वल टू क्या है? कांस्टेंट, ठीक है? क्या है? n इंटू यू इज इक्वल टू कांस्टेंट। तुम बोलोगे सर ये n क्या है? बोलेगा n फॉर क्या है?
मैग्नीट्यूड। यू क्या है सर? यू है यूनिट, हमेशा कांस्टेंट होता है। तुम बोलोगे सर कैसे? मैं बताऊंगा, पहले सुन लो ध्यान से। तो मैं क्या बोला, m इंटू यू इज इक्वल टू क्या है? कांस्टेंट। तो ध्यान से सुनो, कोई बोल मेरे को, मैं गया था कहीं पे कि मेरे को बोले कि सर आपका बीएमआई चेक होगा, ठीक है? तो मेरे को वो बचपन में झुलाते हैं ना छोटे बच्चों को, ऐसे देखे हो, ऐसे करके होता है, नीचे से ऐसे करके होता है, वहां पे वो झुला देते हैं बच्चा, नहीं? तो यहाँ पे रीडिंग आता है, तो मैं भी गया था, मुझे ऐसे झुला दिया वो, ठीक है? और यहाँ पे आया कितना? 90 केजी। कितना आया? 90 केजी मेरा वजन है, ठीक है? तो 90 केजी जब बोला मैंने, तो यहां पे देखो ध्यान से, मैं जब बोला 90 केजी तो n फॉर 90, u फॉर क्या है? केजी, ठीक है? तुम बोला सर कांस्टेंट क्या है, ये फालतू चीज क्यों लिखा आपने? मैं बोला भाई सुन ले, 90 केजी का मतलब है, ठीक है, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई किया तो ये कांस्टेंट निकला। क्या निकला? कांस्टेंट निकला। तुम बोलोगे सर कैसे? बोला कि ये अगर 90 है तो ये कितना है? केजी है। अगर मैं इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया, किसमें? मीटर में कैसे होगा यार? के ग्राम में मीटर में नहीं, ग्राम में। तो ग्राम में कन्वर्ट कर दिया। मैंने उस दिन बताया था, क्या बताया था? किलोग्राम से तुम ग्राम जाओगे तो क्या होगा? नीचे के तरफ जाओगे तो क्या होगा? 10⁻³ हो जाएगा ग्राम। अरे भाई अगर ये भी याद नहीं तो हम लोग नॉर्मली 1000 ग्राम तो पता है, 1000 ग्राम तो पता है, ठीक है? तो 90 इंटू 1000 ग्राम, समझ में आ रहा है ना? तुम बोलो सर 90 इंटू केजी, 90 इंटू केजी और 90 इंटू 1000 दोनों सेम है क्या? आप कांस्टेंट लिख दिए। मैं बोला हाँ देखो, तुम बोलोगे सर कैसे? मैं बोला 90 इंटू केजी। केजी का मतलब अगर एक ग्राम को मैं केजी कर दूंगा, ये ग्राम को मैं केजी कर दूंगा, तो क्या ये कम नहीं हो जाएगा? मतलब ये दोनों का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट आता है। तुम बोलोगे सर कैसे? यहां पे 90 है, ये इंटू केजी किया, 90 केजी हुआ, और इधर 90 इंटू 1000 ग्राम किया, तो ये दोनों सेम नहीं। देखो ये कितना हो गया मेरा इधर वैल्यू? 90, 1 2 3, 1 2 3, 90,000 क्या हो गया? ग्राम हो गया मेरा। तुम बोलोगे सर इधर 90 केजी है, यही तो है, केजी का वैल्यू तो वही सेम 10⁻³ ग्राम है। तुम बोले सर इसका मतलब मेरे को समझ में नहीं आया। देखो जब मैं बोला, जब ये, इसको मिटा देता हूं, ध्यान से सुनना, जब ये तुम्हारा छोटा है, 90 केजी आ रहा है, इधर 90,000 ग्राम आ रहा है, लेकिन दोनों का वैल्यू सेम है, कांस्टेंट है। तुम तो ये बोल रहा हूं, जब तुम्हारा n का वैल्यू कम हो रहा है तो u का वैल्यू बढ़ रहा है। इधर n का वैल्यू कितना है? टोटल 90 केजी आ रहा है ना, n का वैल्यू 90 है, इधर n का वैल्यू क्या है? 90,000 है। जब ये n का वैल्यू छोटा था तो u का वैल्यू क्या था? बड़ा था। जब ये 90 था, u केजी हो गया, ये बड़ा नहीं है? नहीं समझ में आ रहा है? ये बड़ा नहीं है। अगर ये n का वैल्यू बढ़ गया, जैसे 90,000 हो गया, तो u का वैल्यू कम नहीं हो गया? ग्राम नहीं हो गया? छोटा नहीं हो गया? तो ये बोल रहा हूं कि ये दोनों हमेशा कांस्टेंट होता है। मतलब ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारा सिलेबस में ऐसे ही डाल दिया गया। मतलब समझो कि n एंड u का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहता है। अगर n का वैल्यू बढ़ गया तो u का वैल्यू घट जाएगा। अगर n का वैल्यू, क्या हुआ? क्या बोला था मैंने पीछे? क्या बोला था? मुझे वो बीमारी है जो गजनी का था, गजनी को था, क्या बताया था मैंने? चलो और एक बार लिख देता हूं, समझ में आया? अगर 10 सेंटीमीटर बोला मैंने, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? किलोमीटर में लिख सकता हूं ना? चलो मीटर में सोच लो, सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर है, इधर ये क्या है? n, इधर ये क्या है? u, ठीक है? अगर मैं वही 10 तो नहीं लिख सकता, इसको मैं किलोमीटर में करूंगा। चलो मीटर में कर लो, ये मीटर में कितना होगा?
उस दिन बता था, पीछे कॉपी पीछे करके बताओ कितना होगा ये। सेंटीमीटर से 1 मीटर इज इक्वल टू कितना है, 100 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर। तो मेरे को 10 सेंटीमीटर करना है। तो हाँ, तो वेरी गुड। तो 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10/100 मीटर। तो ये कट जाएगा 0.1, तो ये क्या हो जाएगा 0.1 मीटर। तो इधर देखो n का वैल्यू बड़ा है तो u का वैल्यू नहीं, हाँ u का वैल्यू छोटा है, सेंटीमीटर है। इधर n का वैल्यू छोटा हो गया तो मीटर का वैल्यू बड़ा हो गया। तो इतना ही चीज है इसमें, और कुछ नहीं है। ठीक है, ये एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, बस मैंने बता दिया कि ये वैल्यू याद रखो, n इंटू यू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये आगे काम में आएगा जब हम कन्वर्जन करेंगे। जैसे कि n1 इंटू यू वन इज इक्वल टू क्या होता है, n2 इंटू यू टू। इसका वैल्यू अगर बढ़ गया तो इसका छोटा हो जाएगा, इसका वैल्यू अगर छोटा हो गया इसका वैल्यू बढ़ जाएगा। दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद सेम आएगा। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से जितना आएगा इन दोनों मल्टीप्लाई उतना ही नहीं आएगा क्या, नहीं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से वही आएगा ना, इन दोनों को भी वही आएगा। एक सिस्टम में अगर हम ले जाएंगे, चलो इसको तुम मल्टीप्लाई करो 10 सेंटीमीटर को और इसको तुम मल्टीप्लाई करो, एक सिस्टम में ले जाओ, कि किस में लेंगे दोनों को, मिलीमीटर में, तो आंसर सेम ही आएगा ना, वही तो बोल रहा हूं। तो इतना लिख लो जो भी लिखना है, इधर से एग्जाम्पल जो भी लिखना है लिख लो, जल्दी से आगे चलेंगे। तुम लोगों को समझ में आया क्या, ट्रिपल डी ना 4D है इधर। ठीक है, सब लोगों को समझ में आया, लिख चुके हो सब लोग। तो कुछ क्वेश्चन देता हूं, जल्दी से करो। इसको बोलता हूं मैं मिड सेशन क्वेश्चंस। ओके, चलो करो जल्दी से, देखो ध्यान से। चलो देखते हैं कितने लोगों को आता है ये। चलो 4 क्वेश्चन दिया हूं मैं, ठीक है, और एक क्वेश्चन दे देता हूं। इतना क्वेश्चन के आंसर मेरे को चाहिए। तो मिड सेशन क्वेश्चन है ये, तुम्हारे पास टाइम है। इधर पोल टाइमर नहीं है क्या, इधर लिस्ट, अरे नहीं है क्या, नहीं।
चलो ठीक है, 5 मिनट टाइम देता हूं, 5 मिनट्स, टेक योर टाइम। किसी को नींद तो नहीं लग रहा है? नींद नींद वगैरह नहीं लग रहा है तो किसी को? तुम लोगों को समझ में आ रहा है? ये हो जाएगा तुम्हारा? चलो देखो, 5 मिनट तो हो गया। किन लोगों का हो गया बताओ बस, किन किन लोगों का हो गया? कितने लोगों का आंसर आ गया? सर हमारा तो नहीं हुआ। चलो, पहला बोला है कन्वर्ट 36 किलोमीटर पर आवर 2 मीटर पर सेकेंड। तो क्या करेंगे हम लोग? वाह बढ़िया, ठीक है, वेरी गुड। तो 36 किलोमीटर क्या है? पर आवर है। तो सर मैं तो इसको कैसे करूंगा, किलोमीटर का मीटर कर दूंगा। तो 1 बाई कितना हो जाएगा? ये 1000 बाई 1 बाई 3600 हो जाएगा, है ना? मैंने किलोमीटर को मीटर कर दिया, कैसे मीटर होगा? 1 बाई 1000 मीटर। अरे उल्टा बोल रहा हूं, ये सही था। किलोमीटर है मतलब क्या है? 1000 मीटर है ना? मतलब डायरेक्ट ये 1000, ये कितना है? 3600। तो ठीक है, तो ये हो जाएगा 1000 बाय
3600 इंटू कर दोगे, ठीक है, तो ये 2 जीरो कट जाएगा और ये 2 में 5/18। ये सब कर सकते हो। सिंपली मैं एक सिंपल सा फॉर्मूला बता सकता हूं, याद रखो। इसको ऐसे भी कर सकते हो, तो क्या हो गया 36 इंटू 5/18। तो याद रख लो, जब भी तुमको, ध्यान से सुनो, पॉइंट है ये, जब भी तुमको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो इंटू कर दो कितना 5/18। जब भी तुमको उल्टा कन्वर्ट करना है, क्या करना है, उल्टा कन्वर्ट करना है, तुम ऐसे कर सकते हो, बट सिंपली इसको याद रखना बहुत इजियर होता है। जब तुमको मीटर पर सेकंड से ऐसे कहां पे जाना है, किलोमीटर पर आवर से, तो 18/5 मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। समझ में आ गया क्यों हुआ, अभी बताया। इसको तुम कर सकते हो ऐसे, क्यों हुआ मैंने अभी बताया, काट कूट के वही आएगा। तो इसको अगर तुम करोगे तो क्या हो जाएगा 36 इंटू 5/18, तो ये दोनों कट जाएंगे, 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा इसका 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। समझ में आ गया। फिर ये मैंने तुमको बताया था, कन्वर्ट 6 रेडियन टू डिग्री, रेडियन टू डिग्री कन्वर्ट करना सिखाया था तुमको, तुम क्लास में थे। रेडियन टू डिग्री कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या चाहिए, 180/π मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो इधर हमको कितना दिया है 6 इंटू 180 क्या कर लेंगे पाई, और 6 इंटू 180/π मतलब 22/7, तो ऊपर जाके 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 42 इंटू 180 कितना है 22। ओके, तो इसको 2 से काट दो, 42 को 2 से काटने से कितना होगा 21, ये 2 से काटने से 11, तो 21 इंटू कितना होगा 180/11। इसमें कोई डाउट है किसका, तो मुझे 21 इंटू 18 कर 180 करके कितना होगा बताओ, 21 इंटू 180 कितना होगा, 18 कर देता हूं, कितना हो रहा है 1 8 8 1 16 3, तो 8 7 3 3 7 8 जी, वेरी गुड, बाई 11। तो सर अभी भी ये तो हमारा क्या हो गया, डिग्री तो हो गया, बट ऐसे थोड़ी ना लिखेंगे, तो इसको डिवाइड करो, डिवाइड करने से क्या हो जाएगा 3780 डिवाइडेड बाय क्या है 11, 11 3 जार 33 सर 480, सॉरी 480 48, 11 4 जार 44 40, 11 3 जार 33 7, तो मेरे को मिल गया 343। क्या मिला मेरे को, इसको यहां पे रखना, ये मेरे को मिल गया 343, किस में डिवाइड किया था मैंने 11 में, नीचे 11 रहेगा और बचा कितना 7, ये सबको आता है ना, ऊपर रिमाइंडर रह जाएगा। तो ये मेरा डिग्री भी है टोटल, ये मेरा क्या किस में है डिग्री में है, तो इसको मैं प्लस में भी लिख सकता हूं, ये क्या है डिग्री में है ना। लेकिन सर मैं इसको और सिंप्लीफाई करना चाहता हूं, क्या चाहता हूं मैं, इसको और सिंप्लीफाई करना चाहता हूं, ठीक है, तो करो, इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 343 डिग्री, 7/11 डिग्री था, अगर इंटू 60 कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा मिनट हो जाएगा। याद है मैंने बताया था 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, है ना। तो ये मैं मिनट कर दिया, पूरा एक्यूरेट आएगा आंसर। तो मेरा मिनट में जब किया तो कितना था 420/11 कर दो, 420/11 करने से क्या आ रहा है 3 जार 33, कितना बच रहा है 7 + 9 0, 8 जार 88, कितना बचा 2। तो यहां पे मेरे को क्या मिला 343 डिग्री, इधर क्या मिला अरे 38 होल, क्या मिला 38 होल 11 एंड ऊपर क्या है 2, ये मेरे को मिनट में मिला, किस में मिला मिनट में। तो ये वाला पार्ट को मैं फिर से अलग कर दूंगा, तो मेरे को इधर क्या मिला 343 डिग्री 38 मिनट, इसको मैं इंटू करके 60 क्या कर दूंगा सेकंड कर दूंगा, क्या हो जाएगा सेकंड हो जाएगा। तो इसको अभी इंटू करके लिख लो, तो 120 क्या है 11 अभी, और इसको डायरेक्ट डेसिमल में कर देना, क्योंकि इसके बाद और नहीं निकालेंगे हम लोग, सेकंड तक निकालना सीखे हैं, ठीक है, समझ में आ गया।
तो 11 से डिवाइड करने से कितना हो रहा है? 11 वन जार 1 पॉइंट नहीं जा रहा है, 0 पॉइंट देंगे तो 9 10.9, तो आंसर आ रहा है 343 डिग्री 38 मिनट, कितना है? 10.9 सेकेंड, 10.9 सेकेंड। ठीक है, ये तुम्हारा आंसर है। ओके, जल्दी से इसको अच्छे से कॉपी में लिख लो। और तुम लोग जो हो, इतिश्री, शुभश्री, मोनिका, ज्योतिर्मयी, जो भी है, जल्दी से बताओ कहां पर समझ में नहीं आया तुम लोगों को, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे तो नहीं, आगे भी आ सकता है। जल्दी से बताओ समझ में आया नहीं, जल्दी से इसको लिख लो। क्या लिखा ये? 0.1 डिग्री, तो पहले से आंसर लिखा था क्या? जीना यहाँ हर पल जियो जो है समा। अरे हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन में चले। कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय, ये वाला इसका आंसर क्या होगा? कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ मिनट हैंड इफ इट कवर्ड 40 मिनट्स। कैसे लग रहा है ये क्वेश्चन? तो चलते हैं। वेरी गुड, अच्छा लगा, बहुत खुश हूं मैं। तो एक अच्छा सा गोल घुमाते हैं। अरे यार क्या हो, अच्छा सा गोल घुमाते हैं ये। अरे सीधा गोल क्यों नहीं होता? चलो ठीक है, ये एवरेज गोल है। एवरेज गोल भी नहीं चाहिए, अच्छा सा गोल हो जा। ये भी एवरेज है, ठीक है, चलेगा इस। तो सोचो ये तुम्हारा घड़ी है, क्या है? घड़ी। ओके, तो तुम्हारे पास एक मिनट हैंड है, ये वाला बड़ा वाला हैंड। तो इसने चला टुक टुक करके, कहां तक चलाइए? कितना मिनट चलाइए? कितना मिनट चला? 40 मिनट्स। तो ये भाई साहब इधर से लेकर आ गए कहां तक? 40, मतलब यहां तक आ गए। ठीक है, तो ये बोल रहा है उसका डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बोला या एंगल बोला, क्या बोला? हाँ वही डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट नहीं, डिस्टेंस बोला है। ठीक है, इसने कितना डिस्टेंस कवर किया? तो भाई यहां से लेकर यहां तक वो चला। तो पहले तो इसको निकालने के लिए बहुत बहुत आसान तरीका है, बट हम लोग पहले सबसे आसान तरीका ढूंढते हैं। पहले घड़ी का अगर वो मिनट हैंड पूरा चल जाता तो कितना होता? 60 मिनट में वो कितना चलता? 360 डिग्री चलता है या ना? तो 1 मिनट में कितना चलता? 360 बाय 60 कितना चलता? 6 डिग्री चलता। तो 40 मिनट में निकाल लो, 6 डिग्री इंटू 40 कितना हो जाएगा? 4 6 जा 24, 240 डिग्री। और तुम्हारे एग्जाम में ज्यादातर टाइम डिग्री में नहीं देगा, रेडियन में देगा। तो इसको तुम रेडियन में कन्वर्ट, अब ये डिग्री में है तो इस 40 मिनट इक्वल टू 240 डिग्री इंटू रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हो 180 मल्टीप्लाई करके। तो 0 0 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। हाँ, रेडियन में क्यों निकाला मैं बोल रहा हूं भी, ये पूछ सकता है रेडियन में क्यों चाहिए? क्योंकि मेरे को आर्क लेंथ चाहिए, यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस चाहिए। ठीक है, यहां से डिस्टेंस चाहिए। लेकिन ये क्वेश्चन में गलती है, मैंने इधर मिनट हैंड का डिस्टेंस नहीं बताया,
मिनट हैंड ऑफ लिख देता हूं, क्वेश्चन को थोड़ा करेक्शन कर लेता हूं। ऑफ कितना 15 सेंटीमीटर लिख देता हूं। कितना सेंटीमीटर है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अभी मेरे को क्या चाहिए आर्क लेंथ। ध्यान से देखो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज किया मैंने, 15 सेंटीमीटर था, मिनट हैंड ऑफ 15 सेंटीमीटर। तो अभी मैंने बता दिया कि वो 40 मिनट में कितना चला 224 इंटू पाई। इसको और भी काट लो ना, 24 को किस में काटो 6 में, तो 4 ये 3 हो जाता है, तो 4 पाई बाय 3 रेडियन वो चलता है। मिनट रेडियन सेम हो जाता है। ठीक है, इसको सी लिख देता हूं। ठीक है, तो 40 मिनट में वो कितना चलता है 4 पाई बाय 3 रेडियन। समझ में आ गया। अभी ये डिस्टेंस निकालेंगे, मतलब ये क्या है आर्क लेंथ नहीं है, एल नहीं है। एल इजिकल टू फॉर्मूला क्या है देख के बताओ, थीटा बाई आर। देख के बताओ अच्छे से, इनटू होता है ना, ओके आर थीटा। ओके, एल इजिकल टू आर थीटा। तो भाई आर कितना है मैंने बता दिया, ये 15 सेंटीमीटर है, 12 बताया था। 15 सेंटीमीटर बताया था, 12 बताया था, 15। अच्छा, तो आर हो गया 15 सेंटीमीटर इंटू थीटा हो गया, थीटा रेडियन में होता है, हम लोग डिग्री में नहीं डाल सकते यहाँ पे। अगर डिग्री में डालोगे तो 10th क्लास में पढ़ा था, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर करके फॉर्मूला पढ़ा था, वो 10th में था। ठीक है, सर्कल चैप्टर में। ओके, तो इसका जरूरत नहीं है। तो ये रेडियन में है, तो इसको तुम डालोगे अभी कितना 4 पाई बाय 3, तो इसको काट दो, 5 में कट जाएगा, 5 20 पाई। तो एल इजिकल टू कितना है 20 पाई। और अगर एग्जाम में क्वेश्चन में वैल्यू दिया है तो इधर तुम दो वैल्यू डाल सकते हो, 22/7 डाल सकते हो, या तो 3.14 वो दिया होगा क्वेश्चन में, क्या डालना है समझ में आ रहा है। तो इस तरह का क्वेश्चन तुम्हारा आ सकता है, जल्दी से इसको उतार लो कॉपी में। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है। बहुत ही मेहनत करो, फिजिक्स बहुत इजी है। ठीक है, मोटिवेशन तो हर कोई दे देता है लाइफ में आके, कभी कभी दोस्त भी मोटिवेशन देने लगता है, तो बहुत बुरा लगता है। नहीं, जिंदगी में कुछ नहीं किया होगा फिर भाई ये कर ले हो जाएगा तेरा, लेकिन अच्छा है दोस्त मोटिवेशन देते। अरे तुम लोग कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, या कॉपी वगैरह ऑनलाइन क्लास से चले गए खाना खाने के लिए। वैसे तो आज स्ट्राइक था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चले, लिख चुके हो ये सब। हाँ, ओके ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सॉलिड एंगल ऑफ। अच्छा, इसका फॉर्मूला में नहीं बताया इसलिए तुम लोग नहीं कर पाए होंगे। हम तो एंगल वाला बता दिया था, एंगल ओनली एंगल निकालना बता दिया था। अभी पढ़ा एल इज इक्वल टू थीटा बाय, थीटा निकाल सकते हो वहां से। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एल बाई आर। ये तुमको एंगल में, लेकिन सॉलिड एंगल का नहीं बताया, तो पहले सॉलिड एंगल के बारे में थोड़ा जान लो। ठीक है, इसलिए मैं क्वेश्चन डिस्कस करता हूं क्योंकि कुछ चीजें छूट ना जाए। तो पहले सॉलिड एंगल को मैं बताया था तुमको तब कि भाई साहब सॉलिड एंगल को हम लोग, उसका यूनिट जो है वो क्या है स्टोरडियन है, जिसको हम लिख सकते हैं क्या एसआर लिख सकते हैं। ठीक है, इसका जो साइन है सिंबल है वो ऐसे है ओमेगा, ओमेगा है, ओमेगा ओम, ओमेगा है। डब्लू नहीं नहीं, वो ओमेगा नहीं है, थोड़ा सा अलग टाइप का है, त्रिशूल टाइप का है इस टाइप का है। ठीक है, इसको रो भी नहीं बोलते, ये भी ओमेगा है। ठीक है, ये इसका क्या है सिंबल है। ठीक है,
क्या बोलोगे? ओम नहीं, हाँ वोल्ट, तो ये है, ठीक है। और इस मैंने बताया था ये सॉलिड, जैसे कि एक स्पीयर है, स्पीयर है तो इतना पार्ट तूने लिया अगर, तो इतना का सॉलिड एंगल यही है, इसने याद किया। इसको ऐसे लिख लो, ये एक्चुअली ओम है शायद, मुझे लग रहा है ऐसे लिख लो। लेकिन ये ओम जो है वो रेजिस्टेंस का है, ओम जो है रेजिस्टेंस का है, इसको हम लोग ओमेगा ही बोलेंगे, ठीक है, ओमेगा ही बोलेंगे इसको। किसने कॉल किया था? रहने दो, साइलेंट कर देता हूं। तो ध्यान से सुनो, अगर मुझे कोई बोला कि ध्यान से सुनो कि इसका वैल्यू सर कैसे निकालेंगे, तो इसका वैल्यू कैसे निकालोगे? ये है एरिया बाय आर स्क्वायर, क्या है? एरिया बाय आर स्क्वायर, ठीक है। तुम बोलो सर कैसे? जैसे कि यहां पर मुझे पूछा, चलो इसका एक कोण है, ये कितना एरिया है इसका? पाई आर स्क्वायर है, तो इसका वैल्यू क्या होगा? इसका आर अगर हमको पता चल जाएगा, तो जैसे कि एरिया क्या है? पाई आर स्क्वायर बाय, ये सोचो आर है तो आर स्क्वायर, तो इसका कितना हो गया? पाई स्टोरडियंस, सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल कितना हुआ? पाई स्टोरडियंस। इस तरह मैंने तुमको क्वेश्चन में दिया था, तो एरिया मैटर करता है, तो मैंने तुमको क्वेश्चन में पूछा था कि फाइंड द सॉलिड एंगल ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का एरिया क्या है? ये क्या है? चलो हेमिस्फीयर का एरिया क्या है बताओ? स्टोरेज ऑलमोस्ट फुल। अच्छा, हेमिस्फीयर का एरिया क्या है? देखो हेमिस्फीयर अगर मैं बनाऊंगा तो ये है हेमिस्फीयर, ठीक है। तो हेमिस्फीयर का एरिया ये नहीं है, ये मत लेना, हेमिस्फीयर का एरिया ये है। तो ये एरिया के साथ ये कितना एंगल बना रहा है, ऐसे करके, ठीक है। 3D एंगल है थोड़ा सा, इसको तुम अभी देख नहीं पाओगे। तो हेमिस्फीयर का, अगर हम हेमिस्फीयर का निकालें, सॉलिड एंगल ऑफ हेमिस्फीयर, तो क्या हो जाएगा उसका एरिया? एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कौन सा एरिया? कॉर्ब्ड एरिया, हेमिस्फीयर बाय क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर। तो उसका क्या है? 2, इस हेमिस्फीयर का क्या है एरिया टोटल? एक स्फीयर का एरिया क्या है? 4, स्फीयर का एरिया क्या है टोटल? 4 पाई आर स्क्वायर। तो हेमिस्फीयर का इसका आधा होगा, तो कितना होगा? 2 पाई आर स्क्वायर बाय, आर भी इधर आर स्क्वायर है, तो दोनों कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 2 पाई स्टोरडियंस, ठीक है, 2 पाई स्टोरडियंस। उसके बाद वाला क्वेश्चन मैं दिया हूं हेमिस्फीयर का स्फीयर का बोला हूं, तो स्फीयर का सॉलिड एंगल कितना हो जाएगा? हाँ वेरी गुड, स्फीयर कितना हो जाएगा? ये 4 पाई आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 4 पाई स्टोरडियंस। खत्म, बात खत्म। समझ में आ गया सबको यहां तक? है ना? जल्दी से लिख लो इसको। ये सर कर रहे हैं, तुम लोगों का चाय पानी हो गया? चलो हो गया, नेक्स्ट में चले, चलता हूं मैं, ठीक है। चलो देखो इधर, सर नेक्स्ट में क्या है, अभी पढ़ेंगे डायमेंशंस। इसको पढ़ने के बाद ही हम लोग और बाकी उसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या पढ़ेंगे अभी? डायमेंशंस। तो मुझे सर डायमेंशंस याद रखना कितना मुश्किल है कितना आसान है, वो आज देखेंगे। देखो मैं क्या किया हूं, डायमेंशन का ग्रुप बना दिया हूं,
क्या बनाया हूं? ग्रुप। तो उस ग्रुप के हिसाब से हम पढ़ते हैं। तो पहले सर ग्रुप कैसे बनाया आपने? पढ़ के बनाया मैंने, ग्रुप बनाया हूं। तो पहले बताओ डायमेंशन को लिखते कैसे हैं? जितना फंडामेंटल यूनिट है हम इसको, मास को एम में लिखेंगे, लेंथ को एल में लिखेंगे, टाइम को टी में लिखेंगे, ठीक है, करंट को ए में लिखेंगे। तो ये बेसिक है पहले, एम एल टी, ठीक है। तो क्या है ये? मास, लेंथ एंड टाइम, और बाकी जब आगे जरूरत होगा तो वैसे लिखते जाएंगे। तो इसी फॉर्मेट में हम सबको लिखेंगे। और एक बात, लिखने के टाइम जो जितने बार होगा उसका ऊपर पावर में सोचो कि मेरे पास केजी बाय मीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर है। क्या है? केजी बाय मीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर। तो हम इसको क्या लिखेंगे? तो केजी, ठीक है, केजी फॉर मास है ना। लेंथ क्या है इधर? मीटर। और वो कैसे में है? इसको अगर मैं लिखता, वो नीचे है तो इसको इनवर्स में लिखता ना मैं, ऊपर जब जाएगा, मीटर जब ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा? इनवर्स हो जाएगा। सेकेंड जब ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो यहाँ पे एल में 1 एंड टी में क्या लिखूंगा? -2, ठीक है। हाँ, ओके, वेरी गुड, समझ में आ गया। तो ऐसे लिखेंगे। तो ये एक एग्जाम्पल है, हम लोग लिखेंगे किसे, ठीक है। तो चलो सर, पहला चीज क्या आ जाता है? देखो, ग्रुप 1 की एल में कितना है? एल फॉर क्या है? ओनली लेंथ। कितना हो सकता है जिनका डायमेंशन ओनली एल है? जैसे कि तुम बोलोगे सर कितना हो सकता है? हम लोग अलग अलग क्यों याद रखें, एक बार में याद रख लेंगे ना। तो तुम बोलोगे सर जितना डिस्टेंस है, मैंने 10 किलोमीटर दौड़ा तो एल है। डिस्टेंस के बाद क्या आ जाता है? डिस्प्लेसमेंट। क्या है? डिस्प्लेसमेंट क्या है इसका? एल है। समझ में आ रहा है? और कुछ बताओ। जैसे कि तुम लोग आगे अभी पढ़ोगे कि आगे जाके रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है? नाम सुनने में अजीब है लेकिन एक बार में याद रह जाएगा। एल के अंदर सारा का सारा जितना भी डिस्टेंस रिलेटेड है, कि क्या है? जितना भी डिस्टेंस रिलेटेड है। तो एक एक करके हम लोग लिखते हैं। अगर इसके बाद आएगा, मैं क्या बोला था? रेडियस ऑफ गायरेशन। क्या है? रेडियस ऑफ गायरेशन कहीं पे मिल जाएगा। ये रेडियस रिलेटेड है तो ऑब्वियसली लेंथ है, ठीक है। ये क्या है? रेडियस रिलेटेड है तो इसका वैल्यू क्या है? एल में आएगा, ओके। और भी बहुत सारा है, जैसे कि कोई बोलेगा सर लाइट ईयर का, हाँ ये भी एक डिस्टेंस ही तो है। कोई बोलेगा सर पारसेक, ये भी तो एक डिस्टेंस ही है। देखो नाम से कोई खुलने का चाहता है या खुल नहीं रहा है? ठीक है, ये चलेगा नहीं, ये कब से गर्म हो रहा है। देन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ये भी क्या है? एल में है। तो इसमें से किसके बारे में थोड़ा बहुत जानना चाहते हो? जैसे कि डिस्टेंस जानते हो, डिस्प्लेसमेंट जानते हो, रेडियस ऑफ गायरेशन रेडियस रिलेटेड है। लाइट ईयर क्या है? 1 साल तक लाइट जितना दूर ट्रैवल करेगा, ठीक है, ठीक है। 1 साल तक लाइट जितना दूर ट्रैवल करेगा। तो लाइट के बारे में तुम जानते हो एक चीज, लाइट के बारे में एक चीज जानते हो? सबसे फास्ट ट्रैवल करने वाला चीज क्या है दुनिया में? लाइट है, ठीक है। मेरे सोच से तो स्पीड नहीं हो सकता। अभी मैं सोच रहा हूं दुबई जाने के लिए, लाइट ट्रैवल कर सकता है? अभी मैं सन में, हमारा सन से लेकर अर्थ तक लाइट आने में कितना टाइम लगता है? सन से लेकर अर्थ तक लाइट आने में कितना टाइम लगता है? हाँ 8 मिनट के अराउंड वो बोला, ठीक है। लेकिन मैं अभी सोचा सन के ऊपर चला गया, देखा कितना स्पीड है। हाँ, तो ये हमेशा लोग बोल देते हैं, रील्स में आ जाता है, आपकी सोच बहुत ही पावरफुल है, आप दुनिया में कुछ भी उखाड़ सकते हैं, बोलते हैं ना। मैं भी उखाड़ा हूं बहुत। चलो ऐसे नहीं होता,
लेकिन भाई ये सोच जो है वो हमारा दिमाग में वो भी बहुत ही स्लो है, पता है। न्यूरॉन्स में, ओ न्यूरॉन, न्यूरॉन से याद आया, ये भी न्यूरॉन है। चलो, न्यूरॉन में जो ट्रैवल करता है, केमिकल रिएक्शन होता है, तुम सोच रहे हो उसका स्पीड पता नहीं कितना, 15 मीटर पर सेकंड है, कितना बहुत ही स्लो है। लेकिन ये हमारा छोटा है, तो इसलिए हमको सोचने में थोड़ा टाइम जो लगता है वो भी हम लोग के हिसाब से बहुत फास्ट है, लेकिन डिस्टेंस तो बहुत ही कम है न्यूरॉन टू न्यूरॉन, ठीक है। और न्यूरॉन बेचारा इतना बेसहारा है, ये न्यूरॉन के बारे में नहीं बोल रहा हूं मैं न्यूरॉन के बारे में बोल रहा हूँ। इतना बेसहारा है, कभी भी न्यूरॉन टू न्यूरॉन कभी भी बिछड़ जाता है तो वो ढूंढते रहता है, उसको मिलता नहीं है। अगर लाइट होता तो मिल जाता। तो लाइट बहुत ही फास्ट है, लेकिन स्टिल लाइट इतना फास्ट होके लाइट को भी ट्रैवल करने में टाइम लगता है। तो क्या ये सोचने वाली बात नहीं है? लाइट का भी स्पीड लिमिटेड है। ये किसने किया? क्यों लिमिटेड है पता है? अगर लाइट का स्पीड इंफिनिटी होता, मतलब यहां से मैंने टॉर्च मारा, जाके कौन सा जुपिटर में लग गया लाइट, ठीक है। तो ऐसा अगर होता तो हमारे दुनिया में पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट कुछ नहीं होता, जानते हो। तो लाइट हमारा दुनिया का जो टाइम है उसको सेट किया है वो लाइट ने, नहीं तो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर कुछ नहीं होता लाइट की वजह से। तो जैसे हम लोग सोचते हैं न्यूरॉन टू न्यूरॉन हमारा ट्रांसफर होता है, वैसे लाइट भी जो लाइट की वजह से हमारा लाइफ है, लाइट भी इस तरह ही ट्रैवल करता है, उसका भी एक स्पीड लिमिटेड है। तो क्या तुमको ऐसा नहीं लगता हम किसी के सोच में हैं? अगर वो उठ जाए उस दिन सुबह, तब हो जाएगा भाई हम लोग कहाँ कहाँ पे थे, कहाँ पे थे। तो ऐसा लगता है मेरे को लाइट, दुनिया बहुत ही, फिजिक्स पढ़ोगे, एस्ट्रोनॉमिकल फिजिक्स, कुछ भी क्वांटम फिजिक्स पढ़ लो, पागल हो जाओगे तुम लोग। फिर क्या है, पार्सेक है क्या? पार्सेक भी एक डिस्टेंस मापने का यूनिट है, वो भी मापा जाता है कहां पर? बाहर। कौन से बाहर? वही स्पेस में मापा जाता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सब मापा जाता है, ठीक है। इसका इतना यूजफुल नहीं है, फिर भी अगर पढ़ना चाहते हो उसके बारे में, अगर तुम हाँ बोलोगे तो मैं बता दूंगा, नहीं तो इतना कोई जरूरत नहीं है। कोई हाँ बोलेगा तो मैं बताऊंगा। क्या तुम पार्सेक के बारे में जानना चाहते हो? ठीक है। तो पार्सेक सर होता क्या है भाई, देख लो, ठीक है। पार्सेक को समझने के लिए तुम्हारा दिमाग खुलना चाहिए। देखो, सोचो कि मैं इधर खड़ा हूं, ठीक है, ये मेरा आंख है, मेरा सुंदर सा आंख विथ रेड ब्लड वेसल्स, विथ रेड ब्लड वेसल्स भी चाहिए ना, ये है मेरा आंख, ठीक है। चलो देखो, तो यहां से मैं देख रहा हूं, इतना दूर में चला जाऊंगा कि, ध्यान से सुनना, हम लोग बचपन में ऐसे दिखते थे ना भाई, ऐसे देखते थे ना, ऐसे करके, वहां से है डिस्टेंस कितना, इतना है, देखो इतने डिस्टेंस में साइकिल आ जाता है। देखा दूर में देखते हैं, कभी देखे हो? पेड़ इतना छोटा सा है। तो ये भी इस टाइप का सोचना पड़ेगा। मतलब तुम्हारा आंख में जब एंगल, क्या बोला मैंने? अरे ऑनलाइन वाले सो गए क्या? तुम लोग कुछ मैसेज ही नहीं कर रहे हो। हमारा आंख में, आंख से, आंख में पता नहीं क्या भी है। तो हम लोग ऐसे जो करते हैं, ये ऐसे ही सोच लो, यहां पे कितना एंगल होगा? 1 सेकेंड का। कितना एंगल होगा? 1 सेकेंड का एंगल। 1 सेकेंड एंगल कितना छोटा है पता है? मैं भी हाथ से भी नहीं कर पा रहा हूं, फिर भी बड़ा हो जाता है और छोटा। मतलब 1 डिग्री को तुम 3600 बार तोड़ रहे हो, मतलब फिर भी नहीं कर पा रहा हूं इतना छोटा एंगल में। जब तुम्हारा, ध्यान से सुनना, 2 चीज रहेगा, क्या? सन एंड अर्थ। सन को सन कैसा कर देता हूं, क्या रहेगा? सन रहेगा, एंड क्या रहेगा? छोटू सा अर्थ रहेगा, ठीक है। तो सोचो मैं कितना डिस्टेंस गया होगा पीछे, इतना पीछे चला जाऊंगा कि 1 सेकेंड एंगल में ये दोनों रहेगा। समझ में आ रहा है? कितना एंगल में रहेंगे वो?
1 सेकेंड के एंगल में। 1 सेकेंड मतलब कितना है, 1 डिग्री को जब मैंने 3600 बार डिवाइड किया, ठीक है, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, 60 मिनट को और भी तोड़ा, तो वहां पे जितना डिस्टेंस में मैंने ट्रैवल किया, यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है, इसको बोलते हैं 1 पारसेक, यानी सेक लिखा हुआ है ना, 1 पारसेक, ठीक है, इतना डिस्टेंस मुझे जाना, बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस है ये, ठीक है, समझ में आ रहा है, 1 पारसेक समझ में आ गया, जिसको लिखना है लिख लो। इसको कुछ लिखना है तो लिख लो, नहीं आगे चलेंगे आगे। तो एल में क्या आ जाता है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, रेडियस ऑफ गायरेशन, लाइट ईयर, पारसेक, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये सब कुछ क्या है, उनका क्या है, एल। फिर चलते हैं नेक्स्ट में, ठीक है, एल वाला समझ में आ गया। फिर चलते हैं हम लोग एल टी -1 में, किसमें चलेंगे, एल टी -1 में। एल टी -1 में, एल टी -1 किसका होता है, एल टी -1 सर किसका होता है बताओ, एल टी -1 पहले तो स्पीड का होता है ना सर, स्पीड का मतलब क्या है, स्पीड का मतलब क्या है, डिस्टेंस बाय टाइम। सर डिस्टेंस का मतलब क्या है, लेंथ, एल बाय टाइम मतलब टी, तो क्या हमारा ये एल टी -1 नहीं हो गया, है ना। तो इस तरह स्पीड के साथ और किस किस का है, वेलोसिटी का भी है। वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ठीक है सर। इस तरह और किस किस का हो सकता है, वो एक बार में लिख लेंगे, ठीक है, अलग अलग लिखना नहीं पड़ेगा, समझ में आ रहा है। तुम बोलोगे सर क्या क्या है, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी लिखो, क्या लिखो, कोई बोला सर एवरेज वेलोसिटी का भी ये है क्या, हाँ। कोई बोला सर एस्केप वेलोसिटी का भी यही है क्या, एस्केप वेलोसिटी पढ़ने वाले हो इस ग्रेविटेशन में, यही है क्या, मैं बोलूंगा हाँ, ठीक है। कोई बोलेगा सर ऑर्बिटल वेलोसिटी हो गया, रिलेटिव वेलोसिटी हो गया, ये सबका तो नाम से ही वेलोसिटी जहां पे लगा है, देखो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, हाँ है ना, तो सब वेलोसिटी है, तो यहाँ पे एल टी -1 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये सबका क्या हो गया, एल टी -1। तो यहां से किसके बारे में नहीं जानते हो तुम, ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या है, जो ऑर्बिट्स में घूमते रहते हैं उन पे, इसके वेलोसिटी अर्थ से भाग ऊपर भागने में, एक बार फेंक दूंगा ऐसे कि वो जाए और वापस ना आए, ठीक है, इसके वेलोसिटी के चक्कर में हम लोग किसको भेजते हैं, रॉकेट वगैरह भेजते हैं, हाँ। देन एवरेज वेलोसिटी सब जानते हो, ठीक है। लिस्ट में एल गया, ऐसे याद रखो, इसका नाम ये याद रखना मत कभी भी, कैसे याद रखोगे, देखो एल, एल टी -1, उसके बाद क्या आएगा एल टी -2, ऐसे याद रखोगे तो तुम्हारा ज्यादा याद रहेगा। बचपन में हम कैसे पढ़ते थे, एक एक का याद रखते थे, तो ये तरीका नहीं होता। नेक्स्ट में किसका पढ़ेंगे हम लोग, एल टी -2 का। सर एल टी -2 किसका हो सकता है, पहले खुद सोच के बताओ। एक्सीलरेशन, वेरी गुड, एक्सीलरेशन का निकालते हैं। फॉर्मूला क्या है एक्सीलरेशन का, चेंज इन वेलोसिटी बाय, इसको मैं वेलोसिटी बाय टाइम लिख सकता हूं। वेलोसिटी का क्या है, एल टी -1 बाय टी, और एक टी डिवाइड हो गया तो ये क्या हो जाएगा, एल टी -2 नहीं हो जाएगा, समझ में आ गया। तो कुछ एग्जांपल्स लिख लो जल्दी से। फोर्स नहीं, ये इसका एक्सीलरेशन हो जाएगा, ठीक है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन हो जाएगा। ओके, और जो यूज टू है इंस्टेंटेनियस, तो पता है इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन हो जाएगा। और एक है सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन, सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन। जो सेंट्रीपेटल पता है ना तुमको, आगे तो पढ़ोगे, वैसे पता है या नहीं थोड़ा बहुत, सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन, सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन,
ठीक है, और कुछ बच गया क्या? इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशन, ये सबका है LT-2। तुमने लिख लिया या लिखते, नोट नहीं लिखते हो क्या तुम? इसमें से कौन सा समझ में नहीं आ रहा है बताओ? कौन सा टर्म समझ में नहीं आ रहा है? ये तो तुम जानते हो, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जानते हो, ठीक है, सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन, सेंट्रीपेटल फोर्स जानते हो, किसी भी चीज को मैं घुमाऊंगा, ठीक है, तो वो जैसे कि यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग, ये मेरा हाथ है, ठीक है, मैंने हाथ से कुछ घुमाया, तो ये मेरा हाथ है ना, मैं इधर एक, क्या ये स्ट्रिंग में एक पत्थर बांधा और घुमाया इसको, तो ये तो बाहर जाने को कोशिश करेगा, अंदर की तरफ जो फोर्स पड़ेगा दैट इज नोन एज सेंट्रीपेटल, सेंट्रीफ्यूगल, जिसके वजह से हम लोग ये निकालते हैं, क्या निकालते हैं? अरे घर में ये नहीं करते, क्या करते हैं? अरे हाँ हाँ, वही घी, बटर। ओके, बटर निकालते हैं, हाँ, ओके, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशन, वही ग्रेविटेशन के बारे में है, ठीक है। LT-2, तो ये सबका हो गया। LT-2 के बाद हम लोग सर कहां जाएंगे? LT-2 के बाद कहां जाएंगे? LT-3, MLT-1, क्या क्या जाएंगे? एल का एल गया, एल के बाद टी गया, LT गया, अभी क्या आएगा? MLT, ठीक है। तो ऐसे याद रख लो, मैं अभी कभी भी आंख बंद करके अभी तुम्हें पूछेगा ना, ठीक है, मेरा नोट एक बार देखना, तो एल का क्या है? डिस्टेंस का है। LT-1 किसका है? वेलोसिटी का है, वेलोसिटी का है। LT-2 किसका है? एक्सीलरेशन का है। अभी क्या आ गया? MLT-1। देखो ऐसे याद रखोगे ना तुम, तो तुम्हारा दिमाग में प्रिंट हो जाएगा वो, ठीक है। अगर एक एक करके याद रखोगे तो वो भूल जाओगे कभी ना कभी, ठीक है। सर MLT-1 किसका है? या एक चीज पढ़े हो तुम, मोमेंटम, ठीक है, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है? वेरी गुड। इसको और क्या बोल सकते हो तुम? इंपल्स भी बोल सकते हो, ठीक है। तो तुम बोलोगे सर इसका क्या है फॉर्मूला? मैं बोलूंगा मास इंटू वेलोसिटी। तो मास इंटू वेलोसिटी, m इंटू LT-1, तो ये कितना हो गया? MLT-1 हो गया। समझ में आ गया? तो मोमेंटम के बारे में तुम लोग बहुत पढ़े हो नहीं, और ये फोर्स में भी पढ़ेंगे हम लोग आगे जाके, मोमेंटम को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद लिखो MLT-1 गया, MLT-2 लिखो, वेरी गुड। MLT-2 ये किसका हो सकता है? फोर्स का, पक्का? फोर्स का क्या है तुम्हारा? मास इंटू एक्सीलरेशन। तो मास का है m, और a का क्या है? LT-2, ठीक है। तो हो गया ना? समझ में आ गया? सर फोर्स रिलेटेड और क्या क्या है बता सकते हैं क्या? फोर्स रिलेटेड और क्या क्या है बता, बहुत सारा चीज है। तो ये इसका लिख लो, MLT-2 का बहुत सारा चीज आता है, वार्क नहीं, वार्क का पढ़ेंगे आगे। तो तुमने अभी जो जो पढ़ा सीरियल याद रखो, ये गया अभी, अभी ये पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो MLT-2 का सर लिखेंगे, देखो एक तो फोर्स का है ये, क्या बोला? एक्सीलरेशन गया ना, LT-2, तुम याद नहीं रख रहे हो क्या? हाँ, ऐसे याद रखो, LT-1, LT-2, MLT-1, MLT-2,
ठीक है, अभी हम लोग कहा ना एमएलटी माइनस टू जब पहुंचे, तो सबका याद रह जाएगा। फिर से बोलो मेरे साथ, एल फॉर डिस्टेंस, एल टी माइनस वन फॉर वेलोसिटी, एल टी माइनस टू फॉर एक्सिलरेशन, एम एल टी माइनस वन फॉर, वेरी गुड, एम एल टी माइनस टू फॉर फोर्स। फोर्स में बहुत वेराइटीज हैं, तो इसको लिखो अच्छे से। फोर्स में क्या क्या आएगा, फोर्स आएगा, सेंट्रीपेटल फोर्स आएगा, जितना फोर्स लगा, थोड़ा सा फोर्स जो अलग है मैं वो लिख देता हूं, जितना फोर्स आएगा वो होगा। फोर्स से अलग क्या है, थोड़ा थ्रस्ट, क्या लग, ये भी फोर्स है, नाम अलग है, क्या है इसका, थ्रस्ट। और क्या होता है, ड्रैग फोर्स, जो एरोप्लेन चलता है ना, एरोप्लेन में ड्रैग फोर्स की वजह से चलता है। ड्रैग फोर्स कैसा है, कभी तुम रेत में चले हो, सैंड में, ठीक है, थोड़ा चलने में क्या होता है, मुश्किल लगता है, तो वो ड्रैग फोर्स है। हम एरोप्लेन उड़ कैसे पाता है, क्योंकि हवा के डेंसिटी की वजह से, वो भी ड्रैग फोर्स, ठीक है, वो ड्रैग फोर्स की वजह से उड़ते हैं, ठीक है। और क्या है, स्प्रिंग फोर्स भी एक टाइप का फोर्स है, तुम लिख सकते हो इसमें। स्प्रिंग फोर्स को हम क्या बोलते हैं, पढ़े हो तुम, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स स्क्वायर, याद नहीं है, कोई नहीं पढ़े हो क्या, स्प्रिंग फोर्स हो सकता है ये। और सर क्या क्या होता है, टेंशन बोल सकते हो, टेंशन एक फोर्स है, जब वायर को खींचते हैं, पढ़ेंगे हम लोग न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में, वो टेंशन क्रिएट करता है, तो वो भी फोर्स के अंडर आता है। वो किसके अंडर आता है, फोर्स के। टेंशन कहीं पे पूछ लिया, टेंशन का डायमेंशन बताओ, तो तुमको पता होना चाहिए वो फोर्स के अंडर आता है, ठीक है। तो फोर्स के अंडर आता है, तो वो डायरेक्ट तुम बोलोगे कि सर एमएलटी माइनस टू है, हम लोग थोड़ी ना पागल है, टेंशन क्या है पूछ रहे हैं आप। और क्या है, वेट भी एक फोर्स है ना, नॉर्मल सा बात है, कोई भी पूछ लिया कोई, तो बोलेगा अच्छा अच्छा वेट का डायमेंशन बता, तो सोचने लग जाओगे अच्छा क्या है वेट का, क्योंकि वेट इज इक्वल टू क्या है, मास इनटू ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन क्या है, एक्सीलरेशन ही तो है, ठीक है। तो इसलिए इसका भी क्या है, एम एल टी माइनस टू है, समझ में आ गया। और क्या है, और सब चलेगा। और दो चीजें, बॉयंट फोर्स, लगा है फोर्स, अगर बॉयंट फोर्स, ये भी इसे फोर्स का वार्ड ही लगा है, तो फोर्स का वार्ड लगा है, तो और एक लॉरेंस फोर्स, तो ये सबका क्या है, एम एल टी माइनस टू है, ठीक है। और कोई फोर्स ना लगा हो तो ऐसा नहीं है, और एक है लेकिन नॉर्मल रिएक्शन, क्या बोलते हैं इसको, नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन कैसा है पता है, जब भी तुम कोई ऑब्जेक्ट को सोचो कि मैं इधर खड़ा हूं ऐसे करके, तो मेरा नॉर्मल रिएक्शन कैसे लगता होगा, वेरी गुड, पढ़े हो तुम थोड़ा बहुत, वेरी गुड, नाइस। तो नॉर्मल रिएक्शन उल्टा लगता है, वेट का उल्टा, कोई भी फोर्स लग रहा है तो उसका उल्टा वेट का, ठीक है। तो वो भी एक क्या है, वेरी गुड। पैसा ज्यादा हो गया किसका, मुझे दे सकते हो, मेरे पास अभी पैसे का घोर अभाव है, खाने के लिए नहीं मिलता है मुझे। अरे तुम लोगों को समझ में आ रहा है, मैसेज में लिख दो कि जय श्री राम, फिर ये प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया, ओके नेक्स्ट में चले। अच्छा क्या क्या पढ़े, बार बार बोल रहा हूं, याद होना चाहिए, याद होना चाहिए, क्या क्या पढ़े हम लोग, एल एल टी माइनस वन, एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस वन, एम एल टी माइनस टू, ठीक है। आगे चलेंगे, फिर यहां से निकलने के बाद तुम्हें पूरा याद रह जाना चाहिए जिंदगी भर। तुम्हारा बच्चे जब पूछेंगे कि मम्मी कि पापा मुझे पढ़ा दो डायमेंशन, तुम बोलोगे भाई ऐसे ही याद रख, ठीक है। उसके बाद लिखो वर्क, हम लोग इसके बाद डायरेक्ट चलेंगे किसमें, एम एल टू टी माइनस टू, ठीक है, एम एल टू टी माइनस टू। तो इसके पहले पढ़े थे हम लोग क्या, एम एल टी माइनस टू, तो इधर टू आ गया अभी, ठीक है, एक बढ़ गया, तो एम एल टू टी माइनस टू, ठीक है। तो सर ये किसका है, एम एल टू टी माइनस टू किसका है, वार्क का है, किसका है, वार्क। वार्क जो है एनर्जी वही है, समझ में आ रहा है। तो हम लोग निकालते हैं, चलो
तो ये किसका है, वार्क का है। तो कोई पूछा मेरे को तो वार्क होता क्या है, वार्क डॉन क्या होता है, वार्क वार्क कैसा होता है, इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वेरी गुड। तो ये गधे, बहुत लोगों ने तुम्हें चुना लगाया होगा वो वाला कि मेरी मम्मी दिन भर काम करती रहती है, क्या करती है, किचन में खाना बनाती है, फिर भी वर्क डन इसको 0 है। ऐसे कोई बोला है तुमको? पढ़े होंगे कहीं इंस्टीट्यूट में, बताए होंगे कि एक पत्थर, क्या बोलते हैं वो जो सामान उठाते हैं उनको क्या बोलते हैं, कुली। हाँ, कुली। कुली ऐसे सामान उठा के खड़ा हुआ है, उसका वर्क डन क्या है, 0 है। ऐसे कोई बोला है तुमको? कभी सुने हो? लेकिन ऐसा थोड़ी ना होता है। वर्क डन, ठीक है वो सही बोले हैं, लेकिन क्या बोले हैं वो भी देखना है। चलिए समझ जाते हैं, फिर वहां पे चलते हैं। तो फोर्स इन फोर्स का क्या है, अभी अभी पढ़े हम लोग, mlt2। वेरी गुड, डायरेक्ट अभी याद रखो। डिस्प्लेसमेंट का क्या है, एल। तो हो गया ना ये एम, अरे ml2t-2। ठीक है। तो सर वर्क रिलेटेड और क्या क्या है? वेरी गुड, एनर्जी का डेरिवेशन कर सकते हो, एक फॉर्मूला बताओ, वहां से डेरिवेशन करेंगे। एनर्जी का डेरिवेशन बताओ। हाँ, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, हाफ एम बी स्क्वायर। ओके वेरी गुड। हाफ के लिए तो कोई डायमेंशन नहीं, एम का एम, भी का क्या है, एल टी माइनस 1 का क्या हो गया, स्क्वायर। तो एम एल टू टी माइनस 2, खत्म। वेरी गुड, समझ में आ गया? कोई बोलेगा हाँ सब जितना भी है सबका डायमेंशन यही है, तुम निकाल सकते हो। कोई बोलेगा सर पोटेंशियल एनर्जी, एमजीएच को भी डालने से वही आएगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे बहुत सारा चीज है। हीट एनर्जी, जितना भी एनर्जी लगा है, जितना भी एनर्जी लगा है, जिस वार्ड में एनर्जी दिखा वो हो गया ml2t-2। समझ में आ रहा है? और एक्स्ट्रा क्या है, थोड़ा सा याद रख लो, थोड़ा सा जो अलग सुनाई देता है, जैसे कि मोमेंट ऑफ फोर्स। तुम बोलोगे सर इधर फोर्स लगा है, लेकिन फिर इसका डायमेंशन ये हो गया, इसको इसलिए मैं लिखा है इसके अंदर। क्या है इसका? इसका नाम है मोमेंट ऑफ फोर्स। और एक टॉर्क, और क्या, टॉर्क ऑफ कपल। कपल पता है? वो कपल नहीं जो सोच रहे हो, ये कपल नहीं है, लेकिन ये कपल है। जैसे कि फैन घूम रहा है तो कपलर होता है, ऐसे करके दो, ये कपल है। कपल मतलब जो दोनों जोड़ी में काम करते हैं। हाँ, ये कपल भी बोल सकते हो। तो ठीक है, सेम है। ये कपल बैठ जाएंगे अगर एक झूला में, होता है ना, यहाँ पे खड़े बैठते हैं, उधर बैठते हैं, कूदते हैं, देखियो। तो वहां पे भी टॉर्क क्रिएट होता है। टॉर्क मतलब क्या है, घुमाने का फोर्स, किसी चीज को घुमाने के लिए। जैसे कि तुमने बाइक चलाया, तो बाइक को घुमाने के लिए क्या चाहिए, टॉर्क चाहिए। तो इसलिए बाइक में टॉर्क, कार खरीदोगे, बाइक खरीदोगे तो बोलेंगे टॉर्क, नानोमीटर, क्या बोलते हैं, न्यूटन मीटर। क्या बोला, कुछ सुनाई नहीं दिया, जो भी है। क्या, क्यों बोला? टॉर्क ऑफ कपल। और थोड़ा सा डिफरेंट वर्ड क्या है, और जितने जिसमें भी एनर्जी है वो होगा तो पता है, वाइब्रेशनल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, कुछ भी जितना भी एनर्जी है वो सब कुछ इसका यही होगा। इसलिए मैं मिटा देता हूं, मैं इसलिए लिख दिया हूं कि एनर्जी, जहां पर भी एनर्जी लगा होगा वो हो जाएगा। फिर भी कभी कभी जैसे इस जैसा चीज आ जाता है बीच बीच में, तो इनको स्टार मार्क देके अलग कर लो इनको, ठीक है? समझ में आ रहा है? ये आ जाएगा तो फिर बोलोगे कहां से आ गया। समझ में आ रहा है? हो गया? तो उसके बाद कहां चलेंगे, ये हो गया ml2t-2। उसके बाद लिखो क्या, ml-1t-2। ठीक है, वो प्लस में था, ये माइनस में है। ml-1t-2, ये किसका हो सकता है, प्रेशर का। किसका? प्रेशर का फॉर्मूला किसको पता है? प्रेशर का फॉर्मूला किसको पता है, बताओ जल्दी से। पता है तुमको फॉर्मूला? फोर्स बाई एरिया। वेरी गुड, वेरी गुड। फोर्स बाई एरिया, प्रेशर हम देते हैं तो फोर्स लगाते हैं, कितना एरिया में फोर्स लगा, ठीक है? इसलिए प्रेशर ज्यादा ना होने के लिए
ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, अरे प्रेशर जो है, ठीक है, सोचो कि ये गाड़ी का चक्का है, अगर साइकिल का रिम होता तो दब जाता, गाड़ी का चक्का इसलिए वाइड बनाया जाता है, थोड़ा वाइडर नहीं है, नहीं है, तो जितना मोटा चक्का उतना ज्यादा सेफ्टी, क्योंकि प्रेशर बनाए रख, कम लगता है तो नीचे दबता नहीं है। और क्या है प्रेशर रिलेटेड, तुम जानते हो फॉर्मूला क्या है, फोर्स बाय एरिया। फोर्स का क्या है, एम एल पी माइनस टू बाय एरिया, एरिया लेंथ का स्क्वायर, हाँ L2, वेरी गुड। तो एम एल टी माइनस टू इंटू एल का क्या हो जाएगा -2, तो इधर 1 है इधर -2 है, तो दोनों मिलके क्या हो जाएगा एम एल -1 टी -2। आंसर खत्म, समझ में आ गया। तो प्रेशर का इस तरह तुम निकाल सकते हो। ओके, तो प्रेशर रिलेटेड सर क्या है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लो। जैसे कि स्ट्रेस है, यंग्स, वेरी गुड, यंग्स मॉड्यूलस है, उस चैप्टर में पूरा पढ़ोगे, ठीक है, जितना बॉल्क मॉड्यूलस है, ठीक है, शियर मॉड्यूलस है, मॉड्यूलस जितना भी लगा है, तो लिख सकते हो प्रेशर का स्ट्रेस, यंग्स मॉड्यूलस, देन लिख सकते हो बॉल्क्स मॉड्यूलस, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, और क्या है, और एक छोटा सा अलग सा चीज है जिसको बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। क्या बोलते हैं, एनर्जी डेंसिटी। ये क्या है बता देता हूं, एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। तो ये सब चीजों का जो डायमेंशन है वो क्या है, ml -1 t -2। ठीक है, बता देता हूं थोड़ा बहुत, मैं इसमें से सब कुछ समझ में आया होगा क्योंकि ये सब पढ़ोगे तुम, लेकिन ये अलग सा क्या है, एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी जो है ना, नाम है डेंसिटी, तो ऑब्वियसली क्या होगा, एनर्जी बाय क्या होगा, वॉल्यूम। डेंसिटी कहां पे देखा जाता है, वॉल्यूम पे देखा जाता है ना। तो खुद चेक करो आंसर सही हो रहा है या नहीं, खुद चेक करो। एनर्जी का बता दिया था क्या है, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम करके चेक करो क्या ये आंसर सही आ रहा है। ये अभी से सीख लो क्योंकि आगे एक चैप्टर है डायमेंशनल चेक, तो ये वाला सीख जाओगे तो हो जाएगा। एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, T -2, वॉल्यूम का मतलब L क्यूब है, माइनस होने से हो जाता है, हो जाता है आंसर, ठीक है। तो एनर्जी डेंसिटी का भी है, समझ में आ गया। ओके, उसके बाद कुछ जरूरतें की चीजें जो छोड़ देता हूं, देख लेता हूं क्या क्या है। और पावर का हम लोग कर चुके थे, नहीं, पावर का लिख लो, वर्क डन बाय टाइम। जो अलग है देख लो, पावर क्या है, वर्क डन बाय टाइम। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या था, एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, अभी अभी किए, बाय क्या है, टाइम बाय टी, तो कितना आ जाता है T -3, ठीक है, पावर का हो गया। और एक लिखो, ये थोड़ा सा अलग है, मतलब इसको याद, जितना मैंने बताया वो बेसिक है, वो याद रख लो, वो सारा का सारा चीज हो जाएगा, समझ में आ रहा है। अभी पावर का तुमने निकाला, ये इंपॉर्टेंट है जो अलग अलग है। और एक एंगुलर मोमेंटम क्या है, तुम बोलोगे सर ये क्या चीज है, जैसे तुम्हारा ओनली मोमेंटम होता है, मोमेंटम का मतलब क्या है, मोमेंटम का मतलब क्या है, जैसे कि मैंने इधर से बॉल फेंका, ठीक है, तो बॉल में जो मोमेंटम है, मोमेंटम फॉर्मूला क्या है मोमेंटम का, एम भी मास इंटू वेलोसिटी। तो मैंने बॉल को फेंका,
और इधर से पत्थर फेंका, तो किसका ज्यादा मोमेंटम होगा? पत्थर का। वो डिपेंड करता है भाई, दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर? मास के वैल्यू। जैसे कि बुलेट है, बुलेट गॉन में, उसका मास तो बहुत ही कम है लेकिन वेलोसिटी बहुत ही ज्यादा है, तो उसका मोमेंटम देखो कितना बहुत चीर फाड़ के चाहता है भाई, कहीं पे हेडशॉट हो जाता है सीधा। ठीक है, इसमें से कोई फ्री फायर लवर तो नहीं है। ठीक है, तो देखो एम भी, तो ये है एंगुलर मोमेंटम। इसी तरह जो टॉर्क घुमाने में, एंगल में घुमाने में ज्यादा मदद करता है। ठीक है, आगे समझोगे, पूरा चैप्टर आ रहा है इसके बारे में, पूरा चैप्टर आ रहा है, मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, इधर ही गाड़ी चला देंगे। ठीक, ओके, क्या हो गया? तो एंगुलर मोमेंटम होता क्या है? फॉर्मूला क्या है? मोमेंटम इनटू डिस्टेंस। तो वैल्यू क्या निकालो, खुद निकाल के मुझे बताओ। मोमेंटम का बता चुका, क्या? एम एल टू टी माइनस वन। क्या ये सही है? क्या ये सही है? ठीक है उसका मोमेंटम का, डिस्टेंस का। हाँ, ऑनलाइन में हो तो थोड़ा आग लगा दो, क्लास कर रहे हो तो आग आग लगा दो। नुहा, एम एल टी माइनस वन चुराई बनी। हाँ, हम तो बाहर करनी तो हम बाहर कर सकते, तार मुंह बाहर कर भी ना ले। ठीक है चेटा, इसको निकाल, मैं बोला तुम लोग निकालो। कॉल आने से ऐसे होता है। बढ़िया। हेलो, हाँ क्लास सर लेने पे, सर लेने जाओ क्लास। ठीक है, छोड़। ओके, समझ में आ गया? तो आज का क्लास तुम्हारा यहाँ तक था, इस यहाँ तक अच्छे से याद करके आ जाना। ठीक है, प्रीवियस वीक मेरा तबीयत खराब था तो ऐसे वैसे पढ़ा दिया। अभी से क्लास कभी बोरिंग नहीं लगेगा, लेकिन तुम लोगों को बोरिंग लग सकता है फिजिक्स, तो अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, बाय बाय। इसको बंद कैसे करेंगे? बंद कर सकते। तो तुम लोगों को सब समझ में आया जो ऑनलाइन में हो? क्लास बंद करने से पहले बात कर लो, हो या नहीं हो फिर। ठीक है, आग लगा दो ना। अरे ये सर मत लिखो, कुछ साइन लगा दो फिर। ये सर के नीचे ये सर ही आता है। ये सर, फिर से ये सर, साइन नहीं है। आग, गोला, ताली, हंसी, क्या क्या सब इमोजी आता है, लगा दो फिर। और इमोजी इसमें सपोर्ट नहीं करता क्या? फिर टेक्निकल टीम को बोलना पड़ेगा। इनके पास इमोजी नहीं है। जिंदगी में इमोजी है तो ठीक है, मिलते हैं, बाय बाय, सी यू, याद रख लेना। ओके बेटा। कॉल करो, बंद।